हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग ठीक होंगे। तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी का ट्रिगो जो 3.2 मैंने क्लियर कर दिया था, कॉन्सेप्ट भी उसमें बता दिया था। अब एनसीईआरटी का जो ट्रिगो है एक्सरसाइज 3.3 में लेने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले आपका प्रूव दैट का है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी साथ में बताते हुए निकलूंगा, ताकि आपको यहाँ समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है प्रूव डेट का। लिख लो, पहला क्वेश्चन है प्रूव डेट का। प्रूव डेट, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी आपके प्रूफ डेट में क्वेश्चंस हैं, तो आप जैसे 10th में आपने पढ़ा था कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है। ठीक है, उसी टाइप के आप क्वेश्चंस प्रूफ डेट में हैं। बस आपको एंगल्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सबसे पहले एंगल हर एक का लिख देता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर काम करना शुरू करूँगा। ठीक है, देख लो आप। सबसे पहले जो आपको हमेशा याद रखना है, जो याद रखे होंगे तो सबसे पहले क्या, मान लो ये 0 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद ये क्या आपका 30 डिग्री है। उसके बाद ये क्या है 45 डिग्री है। ये क्या आपका 60 डिग्री है। और ये क्या आपका 90 डिग्री है। ठीक है, ये क्या आपका 90 डिग्री है। समझ में आ रहा। और मैंने बताया था कि जैसे इसको 30 डिग्री है, इसको हमको रेडियन में लिखना है। तो रेडियन में क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं, जो कि पाई का मतलब हो गया, यानी पाई रेडियन जो होता है, ये पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री की इक्वल होता है। ये मैंने बता रखा है प्रीवियस लेक्चर मैंने बता रखा है, डिटेल में बताया है कि पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। इसको 30 डिग्री को मैं π/6 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं π/4 लिख सकता हूँ। और इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं π/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ, π/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, या और कर लो, या और कर लो आप, या और कर लो। ठीक है, ठीक है। तो याद रखना 30 डिग्री का मतलब होता है π/6, 45 डिग्री का मतलब π/4, 60 डिग्री का मतलब π/3 और 90 डिग्री का मतलब π/2। आप करके यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो जो आपको ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज पता है, क्या क्या पता है, यहाँ देखो, ये आप कर लो। यहाँ पर क्या है साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कॉस थीटा, ये आपका क्या है टेन थीटा, ये आपका क्या है कॉट थीटा, ये आपका क्या है कॉसेक थीटा। ठीक है, ये आपका क्या है सेक थीटा। बस इसका आप लिखते चलो, तो आप जो जान रहे हो बस वो काम करते चलो। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपका। अब बताओ साइन, ये थीटा, ये सभी क्या है थीटा है, ये सभी क्या है थीटा के जब हम 0 डिग्री पुट करेंगे तब क्या होगा। अब बताओ थीटा की जगह मैं 0 डिग्री पुट करूंगा तो इसका वैल्यू कितना होगा 0, पहले से पता है। साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। साइन 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2। कॉस 30 साइन 30 का वैल्यू 60 कितना √3/2। और साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो साइन क्या होता है, साइन और कॉसेक में क्या होता है रिलेशन होता है। क्या होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और क्या होता है 1 होता है। आप किसके साथ, इसके साथ रिलेशन है। आप जस्ट इसका उल्टा लिखो, इसका मतलब क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा अनडिफाइंड, मतलब अपरिभाषित। इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2, इसका उल्टा कितना हो जाएगा √2, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह काम करना है। अब cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, आप जस्ट इसको ऑपरेट करो, cos का वैल्यू 1, ये कितना हो जाएगा √3/2। ठीक है, ये कितना लिखेंगे 1/√2, ये कितना लिखेगा 1/2, और ये कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, सॉरी 90। ठीक है, अब tan थीटा, tan का रिलेशन क्या है साइन बाय कॉस। क्या कर लो साइन बाय कॉस कर लो, कितना आ जाएगा tan 0 को 0, इसका मतलब tan 30 का मतलब कितना 1/√3, इसे कितना आ जाएगा 1 आएगा, इसे कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, इसे कितना आ जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, इसे कितना आ जाएगा अनडिफाइंड। ओके, तो आप ये ले सकते हो cot थीटा। अब ये देखो अनडिफाइंड है, इसका मतलब tan और cot में क्या रिलेशन होता है, tan इंटू कॉट बराबर क्या होता है 1 होता है, इंटू क्या हो जाएगा cot अनडिफाइंड। ये हो गया आपका, ये कितना हो जाएगा √3, ये कितना लिखूंगा 1, ये कितना लिखूंगा 1/√3, और ये क्या लिखूंगा 0। ठीक है, और sec cos रिलेशन है, sec थीटा इंटू cos, sec थीटा इंटू cos कितना होता है 1, इसका मतलब sec 0 कितना लिखेगा, ये sec 0 क्या लिखेगा अनडिफाइंड। सॉरी sec और cos में ना, तो sec इंटू cos क्या हो जाएगा ये 1 ही होगा, और क्या हो जाएगा ये 2/√3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/, ये कितना हो जाएगा ये √2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, इस चीज को आपको पूरी तरह से आपको याद रखना है, ताकि आपका हर क्वेश्चन डील हो। और ये भी दिमाग रखना है कि π/6 का मतलब 30 डिग्री, π/4 का मतलब 45 डिग्री, π/3 का मतलब 60 डिग्री, और π/2 का मतलब 90 डिग्री। ये सब पूरी तरह से आपको पता होना चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, याद भी होने चाहिए पूरी तरह से। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जो आपके 3.3 का क्वेश्चन है, वो बोला क्या जा रहा है साइन स्क्वायर π/6 और क्या दे रखा है प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4
इक्वल टू आपको 1 प्रूव करना है। क्या करना है, सॉरी -1/2 प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको देखो, इस चीज को आपको देखकर चलना है। अब बताओ साइन स्क्वायर क्या लिखोगे प्रूफ में, प्रूफ में क्या लिखोगे कि साइन स्क्वायर π/6 का मतलब क्या आता है, साइन स्क्वायर π/6 का मतलब हो गया कितना हो गया, π/6 का मतलब 30 डिग्री, इसका मतलब 1/2 का स्क्वायर हो गया ये, और प्लस cos स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना है, cos स्क्वायर 30 का मतलब √3/2 है, सॉरी ये कितना आ गया 30, 16 आ गया, 60 वैल्यू कितना होगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और माइनस कितना 10π/4 का मतलब क्या 1, और इसका स्क्वायर हो गया, तो कितना निकलेगा ये 1/4 और प्लस 1/4 -1 कितना निकलेगा ये 1/2 -1 कितना हो जाएगा -1/2, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको लिखने का तरीका क्या है, लिखा होगा क्या है यहाँ पे कि वी नो डेट अबाउट साइन π/6 का मतलब कितना हो गया 1/2, cos π/3 का मतलब क्या हो गया 1/2, और 10π/4 = 1, देन ये आप लिखो। समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके इस तरह से सॉल्व हो गए। सेकेंड क्वेश्चन देखो आप, टू साइन स्क्वायर π/6 और प्लस cos स्क्वायर 7π/6 और क्या है cos स्क्वायर π/3 = 3/2 आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करना है, फिर वही काम करना है। फिर क्या लिखोगे, लिखने का तरीका देख लो, क्या लिखोगे वी नो डेट साइन π/6 का मतलब क्या है, π/6 का मतलब कितना हो गया 30, मतलब 30 का मतलब ये 1/2 हो गया। अब बताओ ये कॉसेक है, कॉसेक क्या है 7π/6, ठीक है 7π/6। अब इसको चेंज करना है, इसको चेंज करोगे, क्या चेंज करोगे, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉसेक पाई प्लस π/6, ये आप लिख सकते हो, क्योंकि पाई प्लस π/6 तो 7π/6 होता है, क्योंकि 7π/6 का वैल्यू तो आप जान नहीं रहे हो यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जो कॉसेक पाई प्लस π/6 जो है वो क्या है कॉसेक π/6 ही है, क्योंकि आप जान रहे हो। तो मैं लिख सकता हूँ कॉसेक, कर सकता हूँ पाई प्लस थीटा, इसका मतलब क्या हो गया, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा देखो यहाँ पे, इसका मतलब पाई प्लस थीटा, ये क्या दिख रहा है हमको थीटा, ये क्या दिख रहा है पाई माइनस थीटा। ठीक है, और ये क्या दिख रहा है मुझे पाई प्लस थीटा, ये आ गया आपको, ये पाई प्लस थीटा, और ये क्या दिखा मुझे पाई, सॉरी ये कितना 2π माइनस थीटा। ठीक है, जब एक एंगल हम ले रहे हैं, एक एंगल ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा 0, ये आएगा क्या पाई, ये क्या आएगा 2π, मतलब ये पूरा 2π आएगा। अब बताओ ई जब एंगल बना लेते हैं तो क्या था थीटा आएगा। अब इस ये पूरा पाई है, तो पाई से थोड़ा सा मैं ऊपर लूंगा क्या आएगा पाई माइनस थीटा आएगा, और पाई से जस्ट नीचे लूंगा क्या आएगा पाई प्लस थीटा आएगा, और ये क्या आएगा 2π माइनस थीटा आएगा। ठीक है, अब बताओ कॉसेक पाई प्लस π/6 किस क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, इस थर्ड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, और सभी सारे क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया अच्छे से, एड शुगर टू कॉफी। इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ π/6 किसके साथ, विथ निगेटिव साइन के साथ, ये आ गया आपको। अब देखो कॉसेक cos π/3 का मतलब क्या है 60 डिग्री, और 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और इसका वैल्यू कितना आ गया π/6 का मतलब कितना आ गया π/6 का मतलब ये cosec π/6 का मतलब 2, इसका मतलब -2 आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आ गया। चलो आप इसको लिख लिए, अब यहाँ पर आप पुट कर लो, क्या लिख सकते हो 2 × साइन स्क्वायर π/6 का मतलब क्या लिख सकते हो 1/2, यानी 1/2 का क्या लिख सकते हो स्क्वायर, और प्लस cosec स्क्वायर 7π/6 का मतलब क्या -2 का स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर π/3 का मतलब √3/2 का स्क्वायर, 60 ना, ये तो 60 हो गया ना, 60 का वैल्यू कितना आ रहा है 60, ये तो 1/2 आ गया, ये 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर ये आ गया आपका, ये कितना हो गया 1/4 और प्लस 4 × 1/4, ये आ गया 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 कट गया, यानी 1/2 और प्लस 3/2। देखो 3/2 क्या हो गया प्रूव हो गया। बस आपको ये टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया कि आपको बस रिलेशन देखना है, रिलेशन के हिसाब से आपको काम करते निकलना है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 7π/6 कैसे हम इसको चेंज करेंगे, इसमें मैंने पूरी तरह डिटेल में आपको बता रखा है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है थर्ड, cot स्क्वायर π/6 प्लस π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इक्वल टू हमको 6 प्रूव करना है, ये 6, ये हमको 6 प्रूव करना है। अब बताओ यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, आप प्रूफ में क्या लिख सकता हूँ cot π/6। अब cot π/6 क्या है देखो यहाँ पर देख लो, cot π/6 का मतलब क्या लिख रहा है √3 लिखा, इसको मैं √3 लिख सकता हूँ। अब बताओ cosec है, ये cosec 5π/6 है, तो इसका डायरेक्ट मैं नहीं जानता, उसको चेंज करूंगा, क्या चेंज करूंगा बताओ cosec
पाई माइनस क्या लिख सकता हूँ पाई बाय 6, ये क्या दिखा पाई माइनस थीटा। अभी तो मैंने बताया किस क्वाड्रेंट अप्लाई किया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है कॉस पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, क्या हो जाएगा प्लस कोसेक पाई बाय 6। और कोसेक पाई बाय 6 का मतलब क्या है दिखा है मुझे 2 दिखा है यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये क्या है 2, इसका मतलब 10 पाई बाय 6 है। 10 पाई बाय 6 का मतलब क्या दिखा मुझे 30 डिग्री, और 10 30 का वैल्यू कितना निकल गया 1/√3, ये हो गया 1/√3। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा √3 का स्क्वायर और प्लस कोसेक पाई बाय 6 का मतलब क्या हो जाएगा 2, ये आ गया 2 और प्लस ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 1/√3 का ये आ गया स्क्वायर। बस ये वाला मैंने सेटिंग कर दी, कितना हो जाएगा ये 3 प्लस 2 और 3 इंटू 1/3, 3 3 कट गया, कितना हो जाएगा 3 2 5 कितना आ गया 6 प्रूफ हो गया। इसी तरह आपको हर चीज हर क्वेश्चन को इसी तरह इसी प्रोसेस में आपको क्या करना है साबित करते रहना। ठीक है, ये बात तीसरा, ये हो गया चौथा नंबर 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4 और प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 और प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल टू 10। ये भी प्रूव करना है, ये भी प्रूव करने के इसमें आप क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 2 sin, अब देखो यहाँ पर sin 3 पाई बाय 4 का मुझे पता नहीं है इस टेबल के हिसाब से, cos पाई बाय 4 का मुझे पता है और sec पाई बाय 3 का मुझे पता है। तो अब सबसे इसको मैं चेंज करूंगा, क्या चेंज करूंगा कि sin 3 पाई बाय 4 को मैं क्या ले सकता हूँ sin पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि पाई में से पाई बाय 4 करूंगा तो ये होगा। अब बताओ ये sin पाई में से किस क्वाड्रेंट हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, देखो अच्छे से सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा sin पाई बाय 4 ही होगा। ठीक है, इसका मतलब ये कितना आ गया ये 1/√2 दिखा, इसका मतलब cos ये आपका क्या है पाई बाय 4 है, अब cos पाई बाय 4 का वैल्यू आप जानते हो 1/√2 ही होगा। और यहाँ पर sec पाई बाय 3 है, sec पाई बाय 3 देख लो आप क्या दिखा मुझे sec पाई बाय 3 कहाँ है, ये रहा sec पाई बाय 3 जो रहा ये 2, ये आपका 2, इसका मतलब मैं इसको पुट कर सकता हूँ 2 इंटू साइन 1/√2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 1/2 और प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 4 हो जाएगा, ये कट गया कट गया कट गया कितना 8, यानी 1 + 1 + 8 कितना हो जाएगा 10। इस टाइप से हर चीज को आप क्या कर सकते हो प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब ये आपके प्रूविंग वाले पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसी तरह चलना है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब देखो अब आपका है नेक्स्ट नंबर 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हो गया sin 75 डिग्री। आप देखो सबसे पहले क्या है कि जैसे आपको 75 है तो sin 75 का आपको वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले आप करो क्या उसको तोड़ने की कोशिश करो और उस एंगल में आप तोड़ो, जो एंगल है आपका इस एंगल को उस एंगल में तोड़ो जिसको आप पहले से जान रहे हो। ठीक है, वो जान रहे हो तो सबसे पहले 75 को हम किस तरह तोड़ सकते हैं 45 और प्लस 30 केस में हम तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ सॉल्यूशन केस में sin 45 डिग्री जो sin 75 डिग्री जो लिख सकता हूँ sin 45 + 30 डिग्री, ये मुझे पता है। अब मैंने इसका फॉर्मूला पूरी तरह से बता रखा हूँ, इसका मैंने क्या फॉर्मूला बताया यहाँ भी लिखा हूँ। सबसे पहले क्या जानते हैं वी नो डेट sin a + b का फॉर्मूला क्या होता है बताओ sin a × cos b और प्लस cos a × sin b, इस तरह मैं लिख सकता हूँ। और देखो ये क्या है a है, ये क्या है b है, बस इसी फॉर्मूले पर मुझे पैटर्न लिख लेना है। अब देखो ये मैं लिख सकता हूँ sin 45 + 30 क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे sin 45 × cos 30 और प्लस cos 45 × sin 30, 1/√2 और कितना हो जाएगा √3/2 और प्लस 1/√2 और ये 1/2 आ गया, कितना लिख सकता हूँ √3/2√2 और प्लस 1/2√2। अब इसको लिख सकता हूँ √3 + 1/2√2। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको हर प्रोसेस में हर यदि बोर्ड का क्वेश्चन है तो आपको यही लैंग्वेज लिखना है कि हम लोग जानते हैं कि sin a + b = sin a × cos b प्लस cos a × sin b, देन क्या आ जाएगा 45 + 30, देन इसको यूज करके लिखना है। ठीक है, इसी तरह काम करना है। और 75 कोई भी एंगल हो
कोई भी एंगल हो तो जो आप जानते हो उसमें आप तोड़ने की कोशिश करो, तो ज़्यादा आप जल्दी आंसर को आप लिख सकते हो। ठीक है, जल्दी फास्ट आप दे सकते हो। इसको मिटा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कि आपके 10 15 डिग्री। अब देखो जैसे 10 15 डिग्री का है तो मैंने हर बार बताया कि उसमें तोड़ो जिसमें आप जान ले। देखो आप इसको मैं लिख सकता हूँ 10 45 माइनस 30 डिग्री, इस तरह लिख सकता हूँ। अब बताओ इसका फॉर्मूला मुझे क्या पता है, हम क्या जान रहे हैं? देखो यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख लो। सबसे पहले वी नो डेट, वी नो डेट आप कर सकते हो। यहाँ पर लिख सकते हो कि क्या 10 a प्लस बी, ठीक है ना, या माइनस करो या प्लस करो, या आप माइनस लिख लो। यदि माइनस है तो आप लिख सकते हो 10a माइनस 10b, ठीक है, और 1 प्लस 10a इंटू 10b, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हुआ, ये इसका फॉर्मूला है 10a माइनस 10b बाय 10a प्लस 10b। ये है, यदि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस है, यदि यहाँ पर प्लस है, यदि यहाँ पर प्लस लिखोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा। तो एक फॉर्मूला से दोनों फॉर्मूला आपको याद हो गया, प्लस वाला भी याद है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यदि माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, और यहाँ पर सॉरी यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? प्लस आएगा। बस बस इसको आप तोड़ो 45 माइनस 30 डिग्री 10 45 डिग्री। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 10 a का मतलब कितना हो जाएगा? 45 माइनस 10 30 डिग्री, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता हूँ? देखो आप 1 प्लस 10 45 इंटू 10 30 डिग्री। अब 10 45 का पहले से पता है 1 और माइनस 1 बाय रूट 3, और क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस 1 बाय रूट 3, ठीक है। कितना आ जाएगा? रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 प्लस 1, ठीक है। इसको मैंने एलसीएम ले लिया तो रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पर स्लाइसन कर लूँ मैं, कितना कर सकता हूँ? रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 माइनस 1, ये आप कर सकते हो। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया तो इसको लिख सकता हूँ रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, और ये क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। कितना लिखूंगा? ये लिख सकता हूँ। आप क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? a माइनस बी का स्क्वायर तो a प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 बाई कितना लिख सकता हूँ? 3 माइनस 1, कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2 रूट 3 बाई 2 आ जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ 2 माइनस रूट 3। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन को सोचना है कि सबसे पहले सोचना क्या है कि आपको जो एंगल्स हैं जो आपको पता नहीं है, तो आपको उस तरह के एंगल में आपको तोड़ना है जो आपको पहले से पता है, ठीक है। उसके हिसाब से आपको काम करना है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट में ले रहा हूँ प्रूविंग करने का ही, जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रूव द फ्लोइंग। क्या है आपको पहला क्वेश्चन 6 नंबर में क्या है? cos पाई बाय 4 माइनस ऑफ x और cos पाई बाय 4 माइनस ऑफ y, और यहाँ पर क्या है? sin पाई बाय 4 माइनस ऑफ x इंटू sin पाई बाय 4 माइनस ऑफ y इक्वल टू क्या आपको प्रूव करना है? यहाँ प्रूव करना है इक्वल टू sin x प्लस y प्रूव करना है, ठीक है। ये प्रूव करना है। देखो जहां भी आपको इस तरह से दिख रहे हैं cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो वो क्या होता है? साइन ए प्लस बी होता है। मैंने पूरी तरीके से कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, कॉस में आएगा सर, नहीं है, ये गलत लिख रखा है यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पे होगा सॉरी साइन ही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, साइन। तो सबसे पहले ये देखो आपका फॉर्मूला क्या पता है? cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी है, तो होता क्या है? cos a प्लस बी होता है। तो सबसे पहले वो सोचो कि मैं उसको क्या फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। यदि फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद है तो हर क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में, ठीक है। अब देखो क्या जानते हो? वी नो डैट, क्या जानते हो कि cos a प्लस बी ले लो आप इंटू इक्वल टू क्या कर सकते हो आप? cos a इंटू कॉस बी, और कर सकते हो माइनस साइन a इंटू साइन बी, ठीक है। ये आप जानते हो। तो देखो ये इसी तरह हमको दिख रहा है, जो इस तरह दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, यदि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस होगा। इस चीज़ को याद रखना। अब बताओ यदि मैं इसको लेट कर लूँ कि पाई बाय 4 को मैं x a मान लेता हूँ, और पाई बाय 4 माइनस y को मैं b मान लेता हूँ, तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो किस फॉर्मेट में आ गया? ये फॉर्मेट में आ गया cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, इस फॉर्मेट में आ गया। और ये किसका फॉर्मेट में है? ये इसके फॉर्मेट में है, सुन सकता हूँ इक्वल टू cos a प्लस बी। इसका मतलब क्या है? cos a प्लस बी का मतलब क्या? पाई बाय 4 माइनस एक्स, यानी पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई, ऐसे आप लिख सकते हो। देखो अच्छे से, आप पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना होता है? पाई बाय 2 हो जाएगा। क्या लिख सकता हूँ? cos
पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई कॉमन ले लो, ऐसे करके आप क्या लिखो, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। इस तरह क्वेश्चंस को आपको प्रूव करना है। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि जो भी आप प्रूव कर रहे हो, जो भी प्रूव कर रहे हो, वहां पर एक नोट करके आप लिख दोगे कि हम लोग जानते हैं, ये फॉर्मूला जानते हैं, उसके बाद ये प्रोसेस। ठीक है, इस तरह करोगे स्टेप बाय स्टेप, तो कहीं भी काटने का, जो भी कॉपी चेक करने वाला वो सोचेगा काटने, पेन चलाने के बारे में सोचेगा, सिर्फ नंबर देगा, पेन कहीं पर कट नहीं करेगा। ठीक है, इसको हो गया। अब देखो नेक्स्ट, अब आगे नेक्स्ट 7 नंबर में क्या करा कि 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या आ गया 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल टू प्रूव करना है 1 प्लस 10x, और यहाँ पर 1 माइनस 10x ये का है स्क्वायर। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो अभी मैंने तुरंत बताया कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, बस वही यूज करना है और कुछ नया सोचना नहीं है। छोटा छोटा एलिमेंट्री क्वेश्चन, ये सब एलिमेंट्री क्वेश्चन है। देखो तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वी नो डेट क्या कि tan a प्लस बी, ठीक है, क्या लिख सकते हैं tan a प्लस tan b, और क्या लिख सकते हो बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये आप जान रहे हो, नहीं जान रहे हो तो इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, इसी में मैं बता रहा हूँ। यदि यहाँ पे प्लस है तो सब यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस आएगा, यदि माइनस आएगा, यदि मैं यहाँ पर माइनस करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस आ जाएगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। अब देखो यहाँ पर tan a प्लस बी है, तो लिख सकता हूँ tan पाई बाय 4 प्लस एक्स, और क्या लिखूंगा tan पाई बाय 4, और क्या लिख सकता हूँ tan x लिख सकता हूँ बाय 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan x लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है, तो क्या किया tan a प्लस बी है तो tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan इंटू tan b हो गया। अब tan पाई 4 का मतलब क्या आ गया 1 प्लस tan x आ गया, और इसका मतलब 1 माइनस tan x हो गया। ठीक है, मतलब पाई 4 का वैल्यू 1, तो ये 1 लिखा, प्लस tan x आ गया, 1 पाई 4 का मतलब 1 माइनस tan x लिख दिया। समझ में आ रहा है अच्छे से। अब देखो मुझे tan पाई 4 माइनस एक्स है, तो आप जान रहे हो फिर से tan पाई 4 माइनस एक्स का मतलब क्या लिखा tan पाई 4, और लिख सकता हूँ माइनस tan x। ठीक है, और 1 प्लस tan पाई 4 इंटू tan x लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ लिख सकता हूँ 1 माइनस tan x और बाय 1 प्लस tan x। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, यह दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या है बाय के फॉर्मेट में, क्या है बाय के फॉर्मेट है, देन tan पाई 4 और प्लस x बाय tan पाई 4 माइनस x, जो लिखेंगे क्या लिखेंगे ये बताओ 1 प्लस tan x। ठीक है, बाय 1 माइनस tan x जो आया, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan x, और क्या लिखेंगे 1 माइनस tan x, तो क्या निकल जाएगा 1 प्लस tan x, और बाय क्या आ जाएगा 1 माइनस tan x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया प्रूफ। इस तरह से आपको हर क्वेश्चन को क्या है स्टेप बाय स्टेप बनाना है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट में आपका क्या है कि 8 नंबर में क्या है कि cos पाई प्लस एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या है cos माइनस एक्स बाय, यहाँ पे है साइन पाई माइनस एक्स, और क्या है यहाँ पे cos पाई बाय 2 प्लस एक्स इक्वल टू आपको कॉट स्क्वायर एक्स प्रूव करना है। ठीक है, इस तरह प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको जो मैंने बताया था बस उसको आपको तरीके से सोचना है। क्या बताया था, सबसे पहले बताया था कि देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि ये क्या होता है, ये मान लो थीटा है, ये क्या होता है पाई प्लस थीटा, सॉरी पाई माइनस थीटा होता है। जब इसको रेफरेंस लेते हैं, एक्स एक्सिस को रेफरेंस लेते हैं तो पाई माइनस थीटा होता है। ये क्या होता है पाई प्लस थीटा होता है। ये क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जीरो है, ये तुम्हारा पाई है 0 डिग्री है, तो पाई से ऊपर जाएगा तो क्या निकलेगा, पाई से थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो क्या एंगल निकलेगा पाई माइनस थीटा, पाई से नीचे जाएगा तो क्या होगा पाई प्लस थीटा, और ये आपका 2 पाई है, 2 पाई से थोड़ा सा नीचे जाएगा तो 2 पाई माइनस थीटा निकलेगा, 2 पाई से थोड़ा सा ऊपर जाएगा क्या निकलेगा, या इसको 2 पाई प्लस थीटा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, कब, जब यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस रेफरेंस है तब। अब मान लो जब ऊपर जा रहे हो तो ये क्या है दिख रहा है मुझे पाई बाय 2 दिख रहा है। ठीक है, और ये क्या दिख रहा है 3 पाई बाय 2 दिख रहा है। अब जब वाई एक्सिस को रेफरेंस लेते हैं, जब वाई एक्सिस को रेफरेंस ले लो तो क्या दिखेगा, ये पाई बाय 2 माइनस थीटा दिखेगा। ठीक है, इसके लिए क्या दिखेगा पाई बाय 2 माइनस थीटा दिखेगा। अब इधर हम जाएंगे तो क्या होगा पाई बाय 2 प्लस थीटा आएगा, क्योंकि यहाँ तो पाई बाय 2 है, इससे इधर जाएंगे क्या आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस थीटा दिखेगा। समझ में आ रहा है। और 3 पाई बाय 2 इधर जाएंगे क्या दिखेगा, ये दिखेगा कितना 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा दिखेगा, और इधर हम जाएंगे क्या दिखेगा 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा दिखेगा। ठीक है,
रेफरेंस अपना अपना है। इस एक्स एक्सिस का रेफरेंस लिए तो पाई के फॉर्मेट में आया, और वाई एक्सिस रेफरेंस लिया तो पाई बाई 2 के फॉर्मेट में मुझे आ रहा है। ठीक है, बस वही यूज करते हैं। अब बताओ cos पाई प्लस एक्स है, तो cos पाई प्लस एक्स क्या होता है? तो यहाँ देख लो, cos पाई प्लस एक्स क्या होगा? cos पाई प्लस एक्स किस कौन अप्लाई कर रहा है? इस थर्ड कौन अप्लाई कर रहा है? देखो यहाँ पाई प्लस थीटा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? माइनस cos थीटा होगा। ठीक है, क्या होगा? माइनस cos एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस cos एक्स। क्यों? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आपका अप्लाई कर रहा है। एक्स एक्स के रेफरेंस में थर्ड कौन अप्लाई कर रहा है? क्या आएगा? माइनस cos की। सो साइन इसमें क्या होता है? cot और tan ही पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए क्या होगा? माइनस cos एक्स हो गया। आपको बताओ cos माइनस एक्स क्या होता है? ये होता है प्लस cos एक्स। ये फॉर्मूला मैंने लिखा रखा है कि cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा ही होता है। ये हो गया। अब बताओ साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा? बताओ। ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, ये क्या लिख सकता हूँ? प्लस साइन एक्स। ये हो गया। अब cos पाई बाई 2 और प्लस एक्स है आपका। अब cos पाई बाई 2 एक्स कितना है? यहाँ पर देखो, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स हो गया। बस आपको सबको पुट करना है। अब बताओ cos पाई, मैं लिख सकता हूँ cos पाई प्लस एक्स और इंटू cos माइनस एक्स, और ये क्या आपका? साइन पाई माइनस एक्स है, और ये क्या है? cos पाई बाई 2 प्लस एक्स है। अब बताओ cos पाई प्लस एक्स क्या है? माइनस cos एक्स। यहाँ पर मैंने क्या किया? माइनस cos एक्स कर दिया। ठीक है, cos माइनस एक्स क्या है? cos एक्स है, ये cos एक्स कर लिया। और बताओ ये साइन पाई माइनस एक्स कितना है? प्लस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स कर लिया। और cos पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या है? माइनस साइन एक्स है, तो माइनस साइन एक्स कर लिया। माइनस प्लस करके क्या बन गया? ये cos स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ? cot स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस तरह से ये आपका प्रूव हो गया। हर स्टेप वाइज मैंने लिखा है, और कैसे लिखा है वो देख लो आप, समझाने का तरीका देख लो आप, और कैसे किस तरह मैंने लिखा है ये अब देख लो। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 9 नंबर में क्या है आपके कि cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स, ये आपका आ गया। और यहाँ पर है स्क्वायर ब्रैकेट cos 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यहाँ पर है प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स, और ये क्लोज ब्रैकेट हो गया इक्वल टू 1। मतलब हमको 1 प्रूव करना है। देखो फिर वही सवाल आ गया, फिर इसी तरह से वो काम करना जिस तरह से मैंने बताया। फिर से वो डायग्राम बना लो आप, डायग्राम बना लो आप। ये मुझे क्या दिखा? ये मुझे दिखा ये दिखा क्या? ये मान लो थीटा है। कब? जब रेफरेंस आप ले रहे हो, क्या ले रहे हो? तो 0 हो गया। ये आ गया पाई, ये क्या दिखा मुझे? ये पाई दिखा। ये कितना दिखा? 3 पाई बाई 2 दिखा। ये आपका क्या दिखा? पाई बाई 2 दिखा। इस तरह से आप रेफरेंस ले लो। अब बताओ कि पाई की पूरा तरह से पाई है, पाई से थोड़ा सा ऊपर हम जाएंगे, क्या लिखूंगा मैं? पाई माइनस थीटा लिखूंगा। ठीक है, पाई से जस्ट नीचे जाऊंगा, क्या लिखूंगा? पाई प्लस थीटा लिखूंगा। और पाई से जस्ट इसके नीचे जाऊंगा 2 पाई है, तो क्या होगा? 2 पाई माइनस थीटा दिखेगा। ठीक है, कब? जब एक्स एक्सिस आप रेफरेंस ले रहे हो तब। अब वाई एक्सिस के रेफरेंस लेते हैं, तो वाई एक्सिस के कारण ये क्या होगा? ये होगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब सोचो ना, ये पूरा 90 है, तो 90 से थोड़ा सा नीचे होगा तो पाई 90 से कम ही होगा, इसलिए क्या हो गया? पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया। अब 90 से ज़्यादा लिखूंगा, क्या लिखूंगा? पाई बाई 2 प्लस थीटा। और इसके हिसाब से 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, और इसके हिसाब से क्या लिखूंगा? 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है, आ समझ? क्योंकि ये 3 पाई बाई 2 है, इसके जस्ट उधर जाऊंगा तो 3 पाई बाई 2 से ज़्यादा एंगल आएगा, सीधी सी बात है। तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा आ गया, ये आ गया मेन पॉइंट आ गया। अब लिखना शुरू करो। क्या है? cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब बताओ cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा है, फोर्थ क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप जान रहे हो ये आपका होता है 8, ये क्या होता है? शुगर, ये होता है 2, ये हो गया कॉफी। ठीक है, इसका मतलब जो एस से शुरू हो रहा है, साइन और साइन का रिलेशन किसके साथ है? कॉसेक के साथ है। साइन इंटू कॉसेक क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब साइन और कॉसेक यहाँ पॉजिटिव होते हैं। यहाँ 2 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब tan और cot पॉजिटिव होता है। यहाँ कॉफी है, इसका मतलब cos और sec क्या होता है? यहाँ पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब cos यहाँ पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos आ गया, तो cos क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? प्लस साइन एक्स, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो? प्लस साइन एक्स लिख सकते हो। आप इसे जज भी कर सकते हो ना कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस क्या लिख सकते हो? साइन एक्स लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका आप क्या दिख रहा है मुझे? cos 2 पाई प्लस एक्स। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, मतलब ऊपर चला गया, इसका मतलब ये क्या दिख रहा है? 2 पाई प्लस थीटा दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा? प्लस cos एक्स हो जाएगा। अब बताओ cos 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये क्या बताएगा? किस क्वाड्रेंट में गया?
थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट पर 2 10 पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है और सब तो नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इक्वल, ठीक है। अब बताओ कॉस क्या है, कॉट है ना, वो कॉट 2 पाई प्लस एक्स है, कॉट 2 पाई प्लस एक्स ही एक बार चेक कर लो, यस। तो कॉट 2 पाई प्लस एक्स है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या आएगा प्लस कॉट एक्स हो जाएगा, ये आ गया, बस इसको आप पुट कर लो। अब बताओ ये क्या है साइन एक्स है, और बताओ कॉस 2 पाई प्लस एक्स ये क्या है कॉस एक्स है, ये आ गया, और क्या है ये आ गया कॉस 3 पाई बाई 2 कितना आ गया माइनस साइन एक्स आ गया, और प्लस ये कॉट क्या दिख रहा है सिर्फ कॉट एक्स दिखा मुझे, ये आ गया आपका, बस वही काम करो आप, ठीक है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 1 प्रूफ करना है, एक बार चेक करो है, कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स यहाँ पर आया, सॉरी इसमें तो ये पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि ये इस क्वाड्रेंट में गया, इस क्वाड्रेंट की पॉजिटिव होगा, ये आएगा आपको, क्या लिखूंगा मैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये क्या लिख सकता हूँ मैं साइन एक्स हो गया यहाँ पे, इसलिए लिख सकता हूँ प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया, एक बार चेक कर लो अच्छे से, यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये कॉस था कि कॉट था, ये सॉरी ये कॉट है आपका, ये आपका कॉट है इसलिए गड़बड़, ये कॉट है आपका, ठीक है, ये कॉट है, तो कॉट यहाँ इसका मतलब क्या आ गया कॉट 3 पाई बाई 2, कॉट 3 पाई बाई 2 ये आपका कॉट है ना, ये आपका कॉट है, कॉट का मतलब ये सिर्फ कॉट ही देगा ना, ये तो आपका कॉट ही देगा, ये तो 10 दे दिया ना, ये 10 दे दिया, इसका मतलब ये क्या होगा 10 होगा, ये क्या होगा 10 होगा, थोड़ा सा देख के चलना है आपको। अब बताइए साइन आ गया, इसका मतलब ये क्या दिखा मुझे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये क्या दिखा मुझे साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और प्लस कॉस एक्स बाय क्या आ गया साइन एक्स आ गया, ठीक है, ये आ गया, इसको ऊपर ले लेते हैं, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये क्या आ जाएगा आपको साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है, और ये क्या दिखेगा मुझे साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिखेगा, और ये कट गया ये कट गया, साइन स्क्वायर प्लस वन कितना 1 होता है, इसका आएगा 1। इस तरह से हर क्वेश्चन को आप क्या करोगे प्रूव करोगे, ठीक है। आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है, ये सब दिमाग में रखना है कैसे मैंने लिखा, ठीक है, ओके। मैं इसको मिटा रहा हूँ, 9 नंबर हो गया। अब देखो आपका है 10 नंबर, 10 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि साइन n प्लस 1 और क्या हो गया x हो गया, उसके बाद क्या बोला यहाँ पे साइन n प्लस 2 इंटू एक्स ये होगा आपका, और प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स और कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल टू आपको कॉस एक्स प्रूव करना है, ये आपको कॉस एक्स प्रूव करना है। देखो ये भी क्या है फॉर्मूला ही है, क्यों, क्योंकि देखो ये साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी वही दिख रहा है मुझे, फिर से वही काम करो। अब बताओ हम क्या जानते हैं, वी नो डेट क्या जानते हो आप कि साइन कॉस ए प्लस बी क्या होता है, सॉरी माइनस बी लगा देते हैं, तो क्या दिखता है मुझे कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस यदि माइनस है तो यहाँ पर क्या आता है प्लस आता है, क्या लिखते हैं साइन ए इंटू साइन बी, ये आपका, ठीक है। अब बताओ यदि n लेट क्या कर लें, लेट n प्लस 1 को हम a मान लेते हैं, एन एक्स को मैं a मान लेता हूँ, ठीक है, इक्वल टू a मान लेता हूँ, और n प्लस 2x को मैं b मान लेता हूँ, ठीक है, ये मान लिया, तो ये मुझे क्या दिखेगा, क्या दिखेगा मुझे साइन a, ठीक है, और क्या दिखेगा साइन b, और क्या दिखेगा कॉस a इंटू कॉस b। इसको उल्टा लिखने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता, ये वही चीज़ है, ठीक है, ये तो वही चीज़ लिख रखा है, इसका मतलब ये क्या है आपको कॉस a प्लस b, ठीक है, ये लिख दिया मैंने कॉस, सॉरी माइनस है ना, ये तो माइनस हो गया माइनस है, इसका मतलब लिख सकता हूँ कॉस ए, ठीक, इसको मान रखा हूँ मैं n प्लस 1 को, क्या हो जाएगा n प्लस 1 और x भी तो है, चलो x को ले लेते हैं, ये n प्लस 2 आ गया, सॉरी माइनस आ जाएगा, यहाँ पर पूरा क्या आ जाएगा x को मान आ गया, ये कट गया ये भी कट गया, क्या बचा कॉस माइनस एक्स, तो कॉस माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स ही होता है, क्या आ जाएगा कॉस एक्स, प्रूव हो गया। इस तरीके से आप हर चीज़ को प्रूव कर सकते हो। देखो सबसे पहले होता है क्या कि जितने भी प्रूव है प्रूविंग में है उसमें होता है क्या कि जितना आपको जितना कॉन्सेप्ट पता है, दूसरा आपको जितना फॉर्मूले के बारे में पता है, ठीक है ना, आप उतना फास्ट उस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है, उतना फास्ट आप लिख सकते बना सकते हो। और जब भी प्रूविंग में आए तो वहाँ आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने इस चीज़ को क्यों लिखा, मतलब कैसे लिखा, ठीक है ना, मतलब फलना वहाँ पर लिख दिखाना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि ये ऐसा होता है इसलिए मैंने ऐसा लिखा, ठीक है ना, तभी आपको अच्छा नंबर मिल पाएगा बोर्ड में, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि आप नहीं दिखाओगे तो पॉसिबल नहीं है कि पूरी तरह से नंबर मिले आपको, ठीक है, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट है 11 नंबर, नेक्स्ट आपका 11 में कॉस, यहाँ पे दे रखा है 3π/4 और प्लस एक्स, और यहाँ पे दिख रखा है माइनस कॉस, ये आपका है 3π/4 और क्या है आपका माइनस एक्स इक्वल टू
यहाँ प्रूव करना है -√2 sin x, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। इसकी भी मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको लिखाया था कि cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। आप इसको दो तरीके से प्रूव कर सकते हो। एक तरीका ये हुआ कि cos a प्लस b हो गया और cos a माइनस b हो गया, वहाँ हो गया, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि cos a माइनस cos b का फॉर्मूला आप लगा लो, तो उस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, इसको प्रूव कर सकते हो। पहले देखो कि क्या जानते हैं, वी नो, क्या जानते हैं, वी नो डेट कि cos a माइनस cos b, सबसे पहले cos a माइनस cos b जो होता है वो होता है 2 sin, ठीक है, 2 sin a प्लस b बाई 2, ठीक है। और sin, अब इसको उल्टा कर लो और b माइनस a बाई 2 कर लो, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, b माइनस a बाई 2 किया, यहाँ पर b माइनस a बाई 2 किया, वही काम करो, ठीक है। अब बताओ, ये इसको लिख लेते हैं, लेट 3π/4 और प्लस x को हम a मान लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने क्या a मान लिया एंड कोमा 3π/4 माइनस x को मैंने क्या मान लिया, b मान लिया, ठीक है। तो देखो क्या वही चीज़ बन गया, क्या दिखा मुझे, cos a माइनस cos b होगा, देखो ये वही चीज़ बन रहा है। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin a का मतलब क्या है, 3π/4 यानी 3π/4 और प्लस ये क्या आपका x है और प्लस 3π/4 माइनस x हो गया और बाई 2 हो गया। और क्या लिख सकता हूँ, cos, सॉरी साइन, साइन आ गया, क्या लिख सकता हूँ 3π/4, ठीक है, माइनस x माइनस 3π/4 माइनस x बाई क्या लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ, ये आपका आ गया। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये तो यही है cos 3π/4 प्लस x और क्या है माइनस cos 3π/4 माइनस x, ठीक है। ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, बस वही फॉर्मूला मैंने यूज़ कर लिया। अब बताओ क्या लिखूंगा मैं, 2 sin, ये कितना आ रहा है 6π/8 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ये x तो कट गया, ये आ गया 6π/8 आ गया। उसके बाद इसको करोगे क्या दिखेगा मुझे, ये 3π/4 कट गया, ये बचा माइनस x, इसका मतलब क्या दिखा मुझे, माइनस, सॉरी साइन ना, विथ साइन माइनस x दिखा, क्योंकि यहाँ पर माइनस 2x आया तो 2 कट गया तो बचा क्या, माइनस x बचा। अब 2 3 6, 2 4 8 आ गया, कितना देगा 2 sin 3π/4 इंटू क्या आ गया साइन x आ गया, क्योंकि साइन माइनस x क्या होता है, माइनस बाहर निकल जाएगा, क्योंकि साइन माइनस x क्या होता है, माइनस साइन x होता है, ये भी लिख लो आप, साइन माइनस x क्या होता है, माइनस साइन x होता है, ठीक है। ये सब मैंने पूरी डिटेल में आपको जेई मेन जेई एडवांस वाले लेक्चर में पूरी तरह से बताया है। आपको लग रहा है कि कुछ देखना है तो वहाँ पहले आप देखो, उसके बाद इस पूरी तरह से आप समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर तो आपको लिख ही दिया कि साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, आप इसको भी देख के काम निकाल सकते हो, दिया गया। तो मुझे क्या दिखा, मुझे -2 साइन, आप 3π/4 को लिख सकता हूँ पाई माइनस π/4, ठीक है। और क्या लिख सकता हूँ साइन एक्स हो गया, अब मैं इसको लिख सकता हूँ -2 साइन π/4 और क्या आ जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। तो साइन π/4 का मतलब क्या होगा 2/1/√2 और क्या आ जाएगा साइन एक्स, इसको क्या लिखूंगा, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा √2 को मतलब क्या √2 साइन एक्स है, प्रूव हो गया। इस तरह से हर क्वेश्चन को आप प्रूव करते हो, चलो ठीक है। और यहाँ भी लिखते चलो कि कैसे आपने प्रूव किया, कि cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखो और उसके बाद थ्रो करो, ठीक है। इस तरह आपको काम करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 11 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 में क्या पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर 6x माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x और क्या है साइन 10x, ये प्रूव करना है, ये आपको जानना है। तो मैंने इसका भी फॉर्मूला मैंने सब बताया है, सब बताया, क्या बताया है इसके बारे में कि वी नो डेट, क्या जानते हो आप कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर जो b होता है वो होता है साइन a प्लस b और क्या होता है साइन a माइनस b होता है, ठीक है। ये बस इसको इसी को यूज करना है। अब बताओ साइन स्क्वायर a का मतलब साइन स्क्वायर क्या है, ये 6x है, माइनस साइन स्क्वायर क्या है ये 4x है, इसको लिख सकता हूँ साइन ये क्या है 6x प्लस 4x और क्या आ जाएगा साइन 6x माइनस 4x, ये आ गया, ये कितना आ गया आपको साइन 10x आ गया और कितना हो गया साइन 2x आ गया, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ साइन 2x इंटू साइन 10x, ठीक है। एक ही लाइन में प्रूव हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो, समझ में आ रहा है इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है 13 cos स्क्वायर 2x माइनस ऑफ cos स्क्वायर 6x, सेम सवाल, सेम क्वेश्चन, और यहाँ पर है साइन 4x इंटू साइन 8x, ठीक है। इसमें वही काम करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर 2x है, साइन स्क्वायर 6x है, ठीक है। आप इसको क्या क्या कर सकते हो देखो अच्छे से, वी नो क्या जानते हो, वी नो डेट
क्या अभी आपने पढ़ा कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जो होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए से माइनस बी। आप इसको सबसे पहले साइन में भी आप चेंज कर सकते हो। क्या चेंज कर सकते हो कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यदि मुझे कॉस स्क्वायर एक्स पता है इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकता हूँ। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इसको लिखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 2x, सॉरी 2x लिख सकता हूँ। यहाँ पर लिख सकता हूँ 1, ठीक है, और ये 1 आ गया यहाँ पर। अब 1 अब माइनस अटैक करेगा कितना हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर, यह जाएगा 6x आ जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बना यहाँ पे साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया 2x हो गया। फिर अगेन इस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन a प्लस b, और क्या हो जाएगा साइन a माइनस b हो जाएगा। आप पहले से जान रहे हो, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x कितना लिखोगे साइन 6x प्लस 2x, और क्या लिखोगे साइन 6x माइनस 2x। तो ये कितना आ गया साइन 8x आ गया, और कितना आ गया साइन 4x आ गया। ठीक है, कि इस तरह से आप क्या करोगे प्रोसीड करोगे। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि इसका फॉर्मूला आप जान रहे हो उससे भी आप कर सकते हो। यदि मैं इसको चेंज कर लूँ 1 माइनस साइन क्या क्या नाम करते हैं उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर के फॉर्म में, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का भी फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, वहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसको मिटा दो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर 14 यस 14 क्या है आपका साइन 2x प्लस 2 साइन 4x, साइन 2x प्लस साइन 4x और प्लस साइन 6x इक्वल टू आपको प्रूव करना है 4 कॉस स्क्वायर x, और यहाँ पे साइन 4x। ठीक है, तो देखो तो सबसे पहले आप जानते क्या हो उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। यदि सवाल क्वेश्चन बना रखे हो तो इसमें क्या लिख सकते हो प्रूफ कि साइन आपका क्या है 6x और प्लस साइन 2x और प्लस 2 साइन 4x, ऐसे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, इस तरह आप लिख सकते हो। ठीक है, अब बताओ ये क्या है साइन 6 है साइन 2x है। आप क्या जानते हो यहाँ पे वी नो, क्या जानते हैं हम लोग वी नो डेट, क्या जानते हैं कि साइन a प्लस साइन b हुआ आपका। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। ठीक है, बस यही काम करना है। यानी ये भी साइन a प्लस साइन b हो, देखो ये a दिख रहा है मुझे b दिख रहा है, बस ये फॉर्मूला आपको यूज कर लेना है। ठीक है, ओके, क्या बताओ ये लिख सकता हूँ साइन 6x प्लस साइन 2x, पहले इसके बारे में सोच रहा हूँ, क्या लिख सकता हूँ 2 साइन 6x प्लस 4x, सॉरी 4x 2x है ना 2x बाई 2, और क्या है कॉस 6x माइनस 2x बाई 2 आ गया। तो कितना लिखूंगा ये 2 साइन 4x आ गया यहाँ पे, और ये कितना आ गया कॉस कितना आ गया 2x आ गया 4 आ गया। अब मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, तो क्या लिखूंगा साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x, क्या लिख सकता हूँ बताओ, लिख सकता हूँ 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x, और क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन 4x, ये आपका आ गया। अब मैं इसको कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ, क्योंकि यहाँ भी 2 साइन 4x है यहाँ भी 2 साइन 4x है, कॉमन ले लेता हूँ साइन 4x आ गया, और क्या बचा ये कॉस 2x प्लस 1, ये आ गया। प्रूफ क्या करना है आपको 4 कॉस स्क्वायर x साइन 4x। अब बताओ कॉस 2x प्लस 1 का क्या कुछ फॉर्मूला होता है, यस होता है। क्या होता है बताओ फिर से अगेन cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसके 2-3 फॉर्मूला होते हैं, लेकिन जो यहाँ यूज हो रहा है मैं उसी की यूज कर रहा हूँ। cos 2x और 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, तो इसको लिख सकता हूँ cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। अब मैं इस चीज़ को यहाँ पुट कर लूँगा, क्या लिखूँगा 2 साइन 4x इंटू क्या लिखूँगा 2 क्या cos स्क्वायर x, क्या लिखूँगा 4 साइन 4x इंटू क्या लिखूँगा cos स्क्वायर x। क्या ये आ रहा है, देखो ये आ गया। इस तरह से आप हर चीज़ को प्रूव कर सकते हो। तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है इस तरह मैं कैसे कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, पहला प्रैक्टिस कर रखा हूँ, और दूसरा सबसे अच्छा मुझे फार्मूले अच्छी तरह से याद है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ चाहे कंपटीशन हो या बोर्ड हो कोई भी एग्जाम हो, तो आपको सबसे पहले आपको फार्मूले अच्छी तरह से याद है, तो आप फास्टली उस चीज़ को सॉल्व कर लोगे, फास्टली आपका दिमाग काम करेगा, इसलिए फार्मूले को अच्छी तरह से आप याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट बता रहा हूँ आपको 14 हो गए। उसके बाद आ गया 15, इसमें क्या है कि cot 4x है, और क्या है साइन 5x और प्लस साइन 3x इक्वल टू आपको प्रूव करना है cot
एक्स और यहाँ पर है साइन 5x माइनस साइन 3x, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है, एक बार चेक कर लो। cot 4x है, यस, साइन 5x ये। तो सबसे पहले देखो इसमें ये भी क्वेश्चंस को देखो, किसी भी क्वेश्चंस को आप बहुत वैरायटी टाइप से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ वही, मैंने एक वे बताया कि इस वे से चलते हो तो आप फास्टली या तुरंत आप प्रूव कर लोगे, ठीक है। क्योंकि साइन कॉस बहुत सारे रिलेशन, हर चीज़ में एक दूसरे से रिलेशन है। साइन का कॉस का टेन में, टेन का कॉस का, सबका रिलेशन है, ठीक है। तो आप हर फॉर्मूले को अपने तरीके से भी प्रूव करके उसको लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि cot 4x और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साइन 5x और प्लस क्या है साइन 3x, ठीक है ये। तो मैं इसमें करता क्या हूँ कि साइन 5x यहाँ पर है, यहाँ तो cot x है, तो मैं इसमें करता क्या हूँ कि साइन 5x बाय सॉरी साइन 3x, ठीक है। और ये लिख देता हूँ मैं साइन 5x माइनस साइन 3x कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, साइन 5x माइनस साइन 3x और साइन 5x माइनस साइन 3x क्या किया, मैंने क्या किया, डिवाइड किया। मतलब एक को मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर है, नीचे वो उसी नंबर से क्या किया, डिवाइड कर लिया। तो ये तो वही चीज़ बन रहा है, ये तो वही चीज़ है ना। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रूविंग में मुझे ये चाहिए। इसका मतलब मुझे इससे छेड़छाड़ मुझे नहीं करना है। छेड़छाड़ किससे करना है, इससे करना और इससे करना है, समझ में आ रहा है, क्योंकि हमको कॉट लाना है। अब बताओ, ये फिर से देख लो, वी नो क्या जानते हो कि साइन ए प्लस साइन बी जो आप लिख रहे हो, यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस करो, कर सकते हो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और यहाँ पर क्या लिखोगे साइन सॉरी कॉस ना, कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये आ गया। यदि मान लो यहाँ पर प्लस है तो प्लस चलेगा, यदि यहाँ पर माइनस है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर माइनस करोगे और यहाँ पर क्या करोगे आप प्लस करोगे, ठीक है। यदि माइनस है तो यहाँ पर माइनस करोगे, यहाँ पर क्या करोगे प्लस करोगे। यदि प्लस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस, बस वही यूज़ करो, इस प्रॉपर्टी का आप यूज़ करो यहाँ पे, इसको और इसको यूज़ करो। तो आप लिख सकता हूँ cot 4x और इसको क्या लिखूंगा बताओ, 2 साइन, अब बताओ ये 5 3 8 है, यानी 5x प्लस 3x बाय कितना हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा cos 5x माइनस 3x बाय 2 और ये तो वही रहेगा साइन 5x माइनस साइन 3x, ये आपका आ गया। और ये क्या आ गया, अब ये यूज़ कर लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा मुझे साइन 5x माइनस 3x बाई 2 और क्या आ जाएगा cos 5x प्लस 3x बाई 2 आ गया, ठीक है ये आ गया। अब इसको लिख लो आप, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos 4x बाय साइन 4x, ये आपका आ गया, इंटू 2, ये क्या लिखूंगा साइन 4x, 5 3 8 2 4 हो जाएगा और क्या लिखूंगा इसको मैं cos x लिखूंगा, ठीक है। अब ये मुझे क्या लिखता है, मुझे साइन 5x माइनस साइन 3x, ये आपका आ गया और बाय 2 साइन, ये क्या लिखा मुझे x लिखा, ये कितना लिखा cos 4x लिखा, ठीक है। अब बताओ क्या क्या कट रहा है, ये इसके साथ कट गया, साइन साइन क्या नहीं और क्या कटेगा, ये कट गया, ये कट गया। अब बचाओ cos x बचा यहाँ पे और यहाँ sin x बचा, क्या बच गया cot x हो गया और ये मैं लिख लूँगा, क्या लिखूंगा मैं साइन 5x माइनस साइन 3x, ठीक है। इस छोटा सा मैंने सोचा, उस दिमाग से मैं प्रूव कर लिया, ठीक है। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो जल्दी से, ठीक है। ये हो गया 15। आप 16 देखो, 16 में क्या है भाई, 16 में क्या है कि हाँ यस cos आपका 9x है माइनस ऑफ cos 5x है बाय यहाँ पर है साइन 17x, ठीक है, माइनस ऑफ साइन 3x और ये प्रूव करना है माइनस साइन 2x बाय cos 10x, ये आपको प्रूव करना है। बस आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, फॉर्मूला याद है तो हर क्वेश्चन को आप आपके मुट्ठी में, बस वही काम करो। देखो यहाँ पे सबसे पहले वी नो, हर बार फॉर्मूला आपको मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको रटा जाए फॉर्मूला हर बार। तो सबसे पहले वी नो कि cos a माइनस cos b, फिर से वही फॉर्मूला क्या है 2 साइन a प्लस b बाई 2 और क्या लिखेंगे साइन ना साइन लिखूंगा b माइनस a बाई 2, ठीक है, ये मैंने बता रखा है। फिर यहाँ साइन की बात करूँगा तो साइन a माइनस साइन b है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 2 साइन a माइनस b बाई 2 और क्या लिखूंगा cos a प्लस b बाई 2, बस आप इसको यूज़ करना है। अब बताओ ये यूज़ कर लेते हैं, यहाँ लिख लो 2 साइन a, ये हो गया a हो गया, ये आपका b हो गया, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा a माइनस a बाई मतलब क्या हो जाएगा 9x प्लस 5x बाई 2 और ये क्या हो जाएगा साइन 5x माइनस 9x बाई 2 आ गया और यहाँ पर क्या लिखूंगा 2 साइन a माइनस b यानी 17x माइनस 3x बाई 2 और क्या लिखूंगा यहाँ पे cos 17x प्लस 3x बाई 2, ये आपका आ गया। देखो मैंने इस फॉर्मूला को देखो सब लिखा है, तो 9 5 14 यानी 17x हो जाएगा, सॉरी 7x हो जाएगा, ये कितना लिखा 7x था साइन 7x हो गया।
और कितना देखा ये 4x बाई 2 कितना हो जाएगा माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x तो माइनस बाहर निकल जाएगा, इसको लिख सकता हूँ साइन 2x आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर फिर आएगा 14 आ गया, इसका मतलब साइन के साथ कितना आ गया 7x आ गया 2, और इसके साथ कितना आ गया 10x आ गया, यानी cos 10x। ठीक है, अब बताओ ये और ये कट गया, बचा क्या माइनस साइन 2x बाय cos 10x। ठीक है, बस फॉर्मूले आपको अच्छे से याद है तो हर क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व करके निकल जाओगे। अब कितना नंबर आ गया आपका 17 में क्या है, 17 में है कि साइन 5x प्लस साइन 3x, ठीक है, बाय ऑफ सॉरी यहाँ पर है cos 5x और क्या है प्लस cos 3x इक्वल टू आपका है tan 4x। ठीक है, tan 4x। अब देखो ये वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने भी बताया, ठीक है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या पता है, ये सबसे पहले वी नो, हर में मैं फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरह से रटा जाए, और एग्जाम में भी इसी तरह लिखना है कि हम लोग जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है, देन अप्लाई करने पर इस तरह प्रोसेस आया, इस तरह काम करना है। बताओ ये क्या आपको साइन ए और प्लस साइन बी है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और cos a माइनस बी बाई 2, ये आपका आ गया। आप cos का है तो cos a प्लस cos b मान लो फॉर्मूला है, क्या लिख सकता हूँ मैं 2 cos a प्लस बी बाई 2, और क्या लिख सकता हूँ cos a माइनस बी बाई 2, देन यूजिंग प्रॉपर्टी, देन यूजिंग फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा ये बताओ कि साइन 5x और प्लस साइन 3x, ठीक है, और बाय cos 5x और प्लस क्या लिख सकता हूँ cos 3x, देखो क्या 2 साइन a का मतलब क्या हो गया 5x और प्लस 3x बाई 2, ये आ गया, और क्या लिखूँगा cos 5x माइनस 3x बाई 2, ये आपका आ गया, बाय 2 साइन ए cos ना, यह cos 5x प्लस 3x बाई 2, और ये क्या लिखूँगा मैंने cos 5x माइनस 3x बाई 2। अब बताओ क्या क्या कटेगा, बताओ ये तो ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, बचा क्या निकला, ये निकला सॉरी निकला साइन 4x और निकला है cos 4x, तो बचा क्या निकला ये tan 4x। इस तरह से हर को प्रूव करते निकल। ठीक है, ये हो गया आपका 17। उसके बाद नेक्स्ट 18 में क्या बोला गया, 18 बोला गया है कि साइन x माइनस ऑफ साइन y, ये आपका आ गया, और मैं cos x प्लस cos y इक्वल टू आपको प्रूव करना है कि tan x माइनस y बाई 2 होता है। ठीक है, फिर वही प्रॉपर्टी यूज करना है, साइन x माइनस साइन y का cos x प्लस cos y का वही प्रॉपर्टी यूज करना है। कर लो आप, यहाँ लिख लो आप वी नो दैट कि साइन x माइनस साइन y जो होता है वो क्या होता है आपको 2 साइन x माइनस वाई बाई 2 और cos x प्लस वाई बाई 2, ये आपका आ गया, और cos x प्लस cos y की क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, बस इसी प्रॉपर्टी को आप यूज कर लो। यहाँ पे यहाँ लिख सकता हूँ मैं साइन x माइनस साइन y बाय क्या है यहाँ पे cos x प्लस cos y, तो ये क्या प्रॉपर्टी यूज कर लो आप 2 साइन x माइनस वाई बाई 2 और क्या है cos x प्लस वाई बाई 2, ये आपका है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2 cos x सॉरी माइनस यस cos x माइनस वाई बाई 2, और क्या होगा cos ये क्या x, ये दोनों माइनस कैसे cos x प्लस में ये और माइनस वाई बाई 2। अब बताओ क्या खत्म हो गया, ये खत्म बचा क्या है 2 2 खत्म, क्या बचा ये tan x माइनस वाई बाई 2, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, इस तरह से हर क्वेश्चन को इजीली आप प्रूव कर सकते हो, बस फॉर्मूला आपके दिमाग में होना ही चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला दिमाग में नहीं है तो आपको टाइम लगेगा, हो सकता है नहीं भी बने। ठीक है, इस तरीके से 18 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 18 के बाद बनते हैं आपके 19, फिर से वही क्वेश्चन 19 में भी क्या है, यहाँ पे साइन x और प्लस क्या है आपके साइन 3x है बाय cos x और प्लस क्या है यहाँ पे cos 3x इक्वल टू आपका क्या है tan 2x, बस वही यूज कर लो आप, फिर वही करो, क्या जानते हैं वी नो यू नो डेट साइन a और प्लस साइन b, क्या लिखते हो आप 2 साइन a प्लस b बाई 2 और क्या लिखोगे cos a माइनस b बाई 2। ठीक है, और क्या लिखोगे cos a प्लस cos b, यहाँ क्या लिखोगे 2 cos a प्लस b बाई 2 और क्या cos a माइनस b बाई 2, बस काम खत्म। देन यूजिंग फॉर्मूला बताओ साइन x और प्लस साइन 3x है, ठीक है, ये क्या लिखेंगे cos x
प्लस कॉस 3x है, लिख सकता हूँ 2 साइन ए का मतलब x प्लस 3x/2 ये आ गया, और कॉस x माइनस 3x/2 ये आ गया आपका। ये क्या लिखूंगा 2 कॉस x प्लस 3x/2 और ये क्या आ गया कॉस x माइनस 3x/2। अब बताओ ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, क्या बचा यहाँ tan 2x और बाय कॉस 2x कितना निकल गया, सॉरी साइन नहीं है, ये आ गया साइन 2x कितना आ गया tan 2x। ठीक है, तो इस तरीके से हर फॉर्मूले को आप प्रूव सॉरी हर क्वेश्चंस को आप प्रूव कर सकते हो एनसीईआरटी का। ठीक है, तो मैंने हर क्वेश्चंस को टाइप मतलब कंसेप्ट वाइज भी बता रहा हूँ और फार्मूला वाइज भी बता रहा हूँ। तो हर क्वेश्चंस को आपको बनाने के लिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, फार्मूला आपको याद आना चाहिए। यदि फार्मूला नहीं याद है तो वहाँ दिक्कत आपको क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा, इसलिए अच्छे से फार्मूला याद होने ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 19 और हो गया 20 आपका। अब ये 20 में क्या पूछ रहा है कि साइन एक्स माइनस ऑफ साइन 3x है। ठीक है, बाय ऑफ ये आपका है साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू आपको प्रूव करना है कि 2 साइन एक्स होता है। अब यहाँ पर वही फॉर्मूला लगा लो, क्या लगा लो आप कि आप क्या लिख सकते हो, वी नो डेट साइन ए माइनस साइन बी आपका है, क्या लिखते हो आप 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2। बस वही यूज़ कर लो। यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन एक्स माइनस साइन 3x ये आपका आ गया, और यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, मैं ये लिख सकता हूँ 2 साइन ए माइनस बी का मतलब x माइनस 3x/2 और कॉस x प्लस 3x/2 ये आपका आ गया, और ये क्या है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो आप ए प्लस बी इंटू माइनस बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी इसमें अब यहाँ पर आपको 2 साइन एक्स चाहिए, 2 साइन एक्स चाहिए, इसका मतलब ही इसको क्या कर सकते हैं, इसको माइनस ऐसे लिख लें, इसको मैं ऐसे लिखूँ इस तरह, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉस 2x लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको माइनस कॉस 2x लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि वी नो कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है कॉस 2x होता है, क्योंकि ये तो इधर है, इसको माइनस कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस 2x हो जाएगा। अब बताओ ये कॉस 2x ये कॉस 2x खत्म हो गया, बचा क्या 2 साइन ये क्या बचा 2x बाई 2 बच गया, 2 कट गया बाई 2 सॉरी माइनस के साइड के साथ, तो माइनस यहाँ भी है तो माइनस का क्या बचाइए 2 साइन एक्स बचा। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, सोच समझ के। ये हो गया 20 हो गया आपका 21 में क्या बोल रहा है, फिर से भैया cos 4x है और प्लस cos 3x है और प्लस cos 2x है, बाय ऑफ है साइन 4x है और प्लस क्या है साइन 3x है और प्लस क्या है साइन 2x इक्वल टू आपका है cot 3x। ठीक है, बस उसी प्रॉपर्टी को आपको यूज करना है जो आप जानते हैं। ठीक है, अब देखो यदि मैं 4 और 2 को कंबाइंड करूं तो 3 वाला मिल जाएगा, और 4 और 2 कंबाइंड तो ये मिल जाएगा, इसको मिल सकता हूँ मतलब प्रूफ है कि cos 4x और प्लस cos 2x और प्लस cos 3x ये आपका आ गया, और यहाँ पर आपका है sin 4x और प्लस sin 2x और प्लस sin 3x ये आपका है। अब बताओ cos a प्लस cos b का अपना लगा लो, आप लिख सकते हो 2 cos a प्लस b यानी 4x प्लस 2x बाई 2, और क्या लिख सकते हो cos 4x माइनस 2x बाई 2, और क्या लिखा मुझे cos 3x आ गया, और नीचे निकल सकता हूँ 2 sin 4x प्लस 2x बाई 2, और कर सकता हूँ cos ये क्या आ जाएगा cos आ जाएगा, cos ही था ना, यस cos 4x माइनस 2x बाई 2 और प्लस sin 3x। बस मैंने फॉर्मूला ही पुट किया। अब बताइए क्या दिखेगा, ये दिखेगा मुझे 2 cos ये कितना है 3x दिखेगा इंटू cos ये x दिख गया और प्लस cos 3x दिख गया, मुझे ये आ गया। अभी क्या दिखेगा मुझे 2 sin 3x दिखा, यहाँ क्या दिखा cos x दिखा, cos x दिखा, ये क्या दिखा मुझे sin 3x दिखा। ठीक है, अब इसमें से cos 3x है cos 3x है sin 3x दोनों में कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 cos 3x ये क्या आ जाएगा cos x प्लस 1 ये आपका आ गया, और ये मुझे क्या दिखेगा sin 3x ये 2 के फॉर्मेट में और cos x प्लस 1, तो ये क्या हो गया कम कट गया, बचा क्या यहाँ पे cos 3x बाई sin 3x, तो मैं कर सकता हूँ इसको cot 3x। देखो सबको मैं उसी प्रोसीजर में प्रूव कर रहा हूँ जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ या बता रखा है। ठीक है, उसी टाइप से प्रूव कर सकते हैं। ये हो गया आपका 20 भी खत्म।
अब मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ आपका नेक्स्ट 21 तो खत्म हो गया, अब आ गया आपका 22 में क्या बताया गया है कि cot x इंटू कॉट 2x विथ -1 cot 2x इंटू कॉट 3x, ठीक है, और माइनस cot 3x इंटू कॉट x इक्वल टू 1 प्रूव करना है, ठीक है। देखो जहाँ भी इस टाइप का सवाल है, tan के फॉर्मेट में है या cot के फॉर्मेट में, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या हाईएस्ट 3x है, यहाँ पर 2x है और x भी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा सोच सकते हो कि cot 2x प्लस x मिलके 3x बना होगा, cot 3x बना होगा, ठीक है। बस उसी का फॉर्मेट को यूज़ करो। देखो आप सबसे पहले वी नो क्या जानते हो कि cot, यदि मैं a प्लस बी की बात करूँ क्या लिखूंगा यहाँ पे, cot a प्लस cot b बाय ऑफ cot a इंटू cot b माइनस 1, उसे यहाँ तो b होना चाहिए, उसे b और यहाँ पे a होना चाहिए, आप ऐसे ज़्यादा अच्छा बेटर है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, ये आपका फॉर्मूला है, आपको याद रखना है कि cot a प्लस बी इंटू कॉट बी प्लस कॉट a बाय cot a इंटू कॉट बी माइनस 1। अब बताओ यदि मैं इफ x को मैं a को मान लूँ, यदि a को मैं मान लेता हूँ x और b को मान लेता हूँ 2x, तो a प्लस बी कितना दिखेगा मुझे, 3x दिखेगा। इसका मतलब ये क्या है, cot x प्लस 2x, और क्या लिख सकता हूँ मैं, cot x, ये क्या है cot x है, ये क्या है cot 2x है, और बाय cot x इंटू cot 2x, cot 2x माइनस 1, ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। cot x एक बार चेक कर लो आप, cot x cot 2x प्लस cot 2x इंटू cot 3x, एक बार चेक कर लेते हैं ऐसा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ चला गया, यस cot यहाँ पर सकते हो क्या, यहाँ पर कितना आ गया cot x आ गया, ये क्या है cot 2x आ गया, यहाँ पर कितना है cot x इंटू cot 2x माइनस 1 आ गया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि आप सोचो, मतलब ये आप ये फॉर्मूला कहाँ से लिखा गया, इसको पहले एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यदि मुझे tan के बारे में पता है, tan a प्लस b के बारे में मुझे पता है, तो इसको क्या लिखते हो आप, tan a प्लस tan b, क्या लिखते हो 1 माइनस tan a इंटू tan b लिखते हो, बिल्कुल ये आप लिखते हो, समझ में आ रहा है, पहले समझ लो अच्छे से, आप ये लिखते हो। यदि मैं यहाँ पे a के स्थान पर x ले लूँ और b के स्थान पर 2x ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये कितना दिखेगा मुझे tan x प्लस 2x, और क्या दिखेगा मुझे, ये दिखेगा मुझे tan x, और क्या दिखेगा मुझे, ये tan 2x दिखेगा, और ये मुझे क्या दिखेगा 1 माइनस tan x इंटू tan 2x दिखेगा, ऐसा दिख सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, इस तरह आप लिख सकते हो। आप सोचो, दिमाग लगाओ, मैं उस तरह सोच रहा हूँ, इस तरह सोचो आप, ये मुझे क्या दिखा, मुझे ये tan 3x दिखा, ठीक है, ये मुझे क्या दिखा tan 3x दिखा, तो ये क्या लिख सकता हूँ tan x और प्लस tan 2x बाय 1 माइनस tan x इंटू tan 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना दिखेगा मुझे tan 3x 1 माइनस tan x इंटू tan 2x, ठीक है, इक्वल टू tan x और प्लस क्या होगा tan 2x। अब tan x और cot x में क्या रिलेशन है, क्योंकि tan x इंटू cot x क्या होता है 1 होता है, आप बताओ इसको लिख सकता हूँ 1 बाई cot x cot 3x, और लिख सकता हूँ 1 बाई cot x इंटू 1 बाय cot 2x, ठीक है, इसको लिख सकता हूँ 1 बाय cot x, और यहाँ पर क्या आएगा 1 बाय cot 2x, ठीक है, इस तरह। तो मैं इसको ऊपर मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर क्या दिखेगा मुझे cot 3x दिखा, और यहाँ पर क्या दिखेगा cot 2x इंटू cot x माइनस 1 बाय ऑफ cot 2x इंटू cot x, ठीक है, इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या cot 2x इंटू cot x, ये क्या आ जाएगा cot x और प्लस cot 2x, ये आ गया, ठीक है। देखो अच्छे से बताओ, ये और ये कैंसिल हो गया, अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये किसके साथ मल्टीप्लाई बताओ cot 2x इंटू cot x माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा cot x प्लस cot 2x, और ये कितना हो गया cot 3x हो गया, सबको मल्टीप्लाई कर लो, क्या दिखेगा मुझे ये cot 2x इंटू cot x माइनस 1, और क्या दिखेगा ये cot x इंटू cot 3x अब प्लस cot 2x इंटू cot 3x। अब मुझे क्या चाहिए cot x इंटू cot 2x चाहिए, तो ये मिल रहा है, ये लिख लो cot x इंटू cot 2x। अब मुझे माइनस cot 2x इंटू cot 3x चाहिए, अब बताओ ये चीज़ इधर आ जाए फिर वही दिखेगा मुझे, माइनस इधर आ जाए क्या दिखेगा cot 2x इंटू cot 3x दिखेगा। अब बताओ ये क्या है, ये cot 2x इंटू cot 3x इंटू cot 2x इधर आ जाए क्या आ जाएगा cot
3x इंटू कॉट 2x, और ये माइनस वाला क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। इस तरह ये क्या होगा प्रूफ है, इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट में देख लो, आपका यहाँ पे जोरदार क्वेश्चन है, ये 23 इंपॉर्टेंट है। ये 23 में क्या बोला है कि tan 4x, यहाँ पर बोला जा रहा है कि tan 4x इक्वल टू, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 4 tan x, और यहाँ पर है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और बाय ऑफ 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर कितना है प्लस tan का पावर 4x। ये आपको प्रूव करना है इस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका 4x है, तो आप सबसे पहले क्या जानते हो, क्या tan 2x के बारे में क्या जानते हो, क्योंकि वो 2 जो है वो 2 टाइम उस एंगल का, तो tan 2x है। तो सबसे पहले आप जानते हैं क्या, सबसे पहले वी नो, क्या जानते हो कि tan 2x जो होता है वो होता है tan 2x, अब पाई क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है, ये आप जान रहे हो पहले से। अब यहाँ पर क्या है, x की जगह पर यहाँ पर 4 है। यदि मैं क्या करूँ, यदि मैं tan 2a मतलब tan 2a की बात करता हूँ, चलो a लिख लेता हूँ। ठीक है, a लिख लेता हूँ कि tan 2a जो होता है वो 2 tan a by 1 माइनस tan स्क्वायर होता है। इफ यदि a की जगह मैं 2x पुट कर लूँ, तो ये 2x पुट करने पर बाद ये tan 4x आ जाएगा। देखो अच्छे से क्या आ जाएगा यहाँ पे, tan 4x इक्वल टू क्या दिखेगा मुझे, tan ये दिखेगा क्या 2x दिखेगा, और बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ये 2x दिखेगा। सही है, बिल्कुल सही है, देखो बिल्कुल सही है। ओके, आगे अब बताओ, यहाँ पर tan 2x है, यहाँ पर x रहता तो ये 2 tan x by 1 माइनस tan स्क्वायर x होता, तो फिर मैं यहाँ भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ, लगा दो आप, कर सकता हूँ यहाँ पे 2 tan 2x का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 tan x मतलब हो जाएगा 2 इंटू 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, बाय ऑफ 1 माइनस 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो अच्छे से समझो, अच्छे से ये tan 2x है, इसका मैंने फॉर्मूला लगा दिया 2 tan x by 1 माइनस tan स्क्वायर। देखो tan 2a तो 2 tan a by 1 माइनस tan स्क्वायर आया, तो मैंने वही काम किया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह काम करना है, ये हो गया आपका। अब बताओ ये क्या लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ 4 tan x, और ये क्या दिखा मुझे 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, ये आ गया आपका। अब बताओ ये क्या मुझे दिखा, ये दिखाई, मैं इसको इधर कर सकता हूँ, तो ये दिखा 1 माइनस tan स्क्वायर x का क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर, माइनस 4 tan स्क्वायर x, और नीचे क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर x का क्या लिख सकता हूँ होल स्क्वायर। ठीक है, देखो अच्छे से ये क्या आ गया, इसका मैंने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लिखा क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये आ गया, माइनस 4 tan स्क्वायर x, नीचे में क्या आ गया वही आ गया। अब इसको ऊपर ले लेता हूँ, इसको ऊपर ले लेता हूँ, ये आ जाएगा क्या 4 tan x, और ये क्या दिखेगा मुझे 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये आ गया आपको, और ये ऊपर चला जाएगा क्या दिखेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का क्या दिखेगा होल स्क्वायर, ये दिख गया। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर नीचे में क्या दिखा, ये दिखा ये 1 माइनस tan स्क्वायर x का क्या दिखा होल स्क्वायर, माइनस ऑफ 4 tan स्क्वायर x, ये दिखा। ठीक है, अब इसको तोड़ लो, ई इधर ई कट गया, बचा क्या, एक ही बचा, क्या लिखूंगा इसको 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये आपका आ गया, और नीचे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4x माइनस ऑफ 2 tan स्क्वायर x विथ माइनस 4 tan स्क्वायर x, ये आ गया आपका। ठीक है, अब इस चीज़ को आप लिख लो, मैं लिख सकता हूँ 4 tan x, और क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे में क्या आ जाएगा बताओ, ये क्या होगा 1, ये आ गया 1। अब बताओ 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan x कितना हो जाएगा 6 tan स्क्वायर x, और प्लस क्या आ जाएगा 10 का पावर 4x। ठीक है, इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से सोचना है, कुछ नया सोचना नहीं है, इसी तरीके से सोचना है तो बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। नेक्स्ट में आपका 24 है, 24 के में है cos 4x इक्वल टू आपको प्रूव करना है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स, और क्या है cos स्क्वायर एक्स, ये आपको प्रूव करना है। बस जो आप जान रहे हो वही आप काम करो, और फ्रीली काम करो। देखो यहाँ पे कि वी नो डेट, क्या जानते हैं कि cos 2x जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले cos 2x होता क्या है, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या पढ़े होंगे कि cos 2x जो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, नहीं है तो इसको लिख लो, याद कर लो। अब बताओ यदि मैं a लिखूँ कोई दिक्कत नहीं, a के फॉर्मेट में लिखता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर 4x, अब बताओ a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2x तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल इस तरीके से क्या लिख सकता हूँ 2x,
ये क्या दिखेगा मुझे, cos 4x इक्वल टू मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कर सकता हूँ, 2x लिख सकता हूँ। देखो ये जगह समझ में आ रहा है, ये आ गया। इसको लिख सकता हूँ कि 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ फिर अगेन कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x इंटू cos x होता है, ये होता है। इसका मतलब साइन 2x को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, तो पुट कर लो, क्या लिखूंगा 1 माइनस 2 यहाँ पर कर सकता हूँ 2 साइन x इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर, ये आपका आ गया। क्या लिखूंगा 1 माइनस 2 जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब यहाँ पर स्क्वायर भी इसके आ जाएगा, कितना जाएगा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स और क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। और ये भी ये भी लिख देना स्टेप वन में cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, देन स्टेप 2 a इक्वल टू 2x पुटिंग द वैल्यू ऑफ द 4x, तो देन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x and we know it about sin 2x is equal to 2 sin x into cos x, then putting then get proof। ओके, इस तरह से आ गया। आपका बचा है क्या 25 ना, यस 25 आपका लास्ट। 25 में ये लास्ट में क्या है कि आपको cos 6x इक्वल टू 32 cos का पावर 6x माइनस ऑफ 48 cos का पावर 4x अब प्लस 18 cos स्क्वायर x विथ माइनस, ठीक है। इस चीज को आपको प्रूव करना है, फिर वही काम करना है जो आप जान रहे हो। देखो यहाँ सबसे पहले वी नो दैट कि cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले sin 3x का फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin qx, इसको लिख सकते हैं 4 cos qx माइनस 3 cos x, ठीक है। इसको आपको याद होना चाहिए कि cos 3x का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 4 cos qx माइनस 3 cos x, बस। अब बताओ, या मैं इसको a लिख लेता हूँ, यहाँ पे फिर से a लिख लेता हूँ, यहाँ पे a लिख लेता हूँ, यहाँ पे a, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या है 6x है, तो a का मतलब यहाँ कितना पुट करूँ, 6 होगा 2x, तो इफ a 2x हो जाए इसका मतलब क्या हो जाएगा cos 6x किसके को हो जाएगा 4 cos q 2x माइनस ऑफ 3 cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा 2x, ये आ गया, सॉरी ये तो cos x ये आपका, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो मैंने क्या लिखा कि 4 cos q 2x, एक बार चेक कर लो अच्छे से, माइनस 3 cos 2x आ गया। एक बार अच्छे से चेक करना भी जरूरी है क्योंकि हमको यहाँ 32 cos का पावर 6x चाहिए। एक बार चेक करो 6x है ना, यस। अब देखो सबसे पहले एक बात और जज करते हैं, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमको कौन सा फॉर्मूला लगाने पर जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। अब बताओ यदि मैं cos 3a का लिखूँ, ठीक है, कितना आएगा 4 cos qa माइनस 3 cos a आएगा, ठीक है। अब सोचो, दिमाग लगाओ, यदि मैं cos 6 है, यदि मैं सोचूं कि cos यदि 2x लगाऊं, क्या लिखूंगा मैं 2 cos स्क्वायर। सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पर -1 आ रहा है, तो आप करो क्या ये फॉर्मूला लगा के दूसरे फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि इससे भी बन सकता है लेकिन थोड़ा लेंदी हो सकता है। लेकिन आप करो क्या, ये ना लगा के आप ये लगाओ। देखो इफ cos 2x बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। ऐसा कैसे सोचा मैंने, ऐसा ऐसे सोचा क्योंकि यहाँ पर -1 है, तो यदि मैं -1 वाला फॉर्मूला लगाऊं cos 2x का, तो कुछ यहाँ पर फायदा हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अब बताओ यदि मैं इसको जगह चलिए लिख लूँ, यहाँ ए लिख लो, यहाँ भी कर लूँ, इफ एक और डाल दूँ यहाँ 3x डाल, क्या दिखेगा मुझे cos 6x सुन के जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, ये आपका। अब बताओ ये क्या है 2 cos 3x का होल स्क्वायर हो गया -1 हो गया। अब बताओ cos 3x जो मैंने यूज़ किया वही यूज़ कर लो। क्या जानते हैं cos 3x बराबर क्या होता है 4 cos qx माइनस 3 cos x। आप यहाँ पर इसको पुट कर लो, मैं लिखूंगा 2 cos यानी 4 cos qx माइनस 3 cos x का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब बताओ ये क्या बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर, पुट कर लो आप, क्या लिखूंगा a एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस क्या होगा 2 इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा बी और क्या हो जाएगा -1, ये आ गया आपका। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 ये क्या देगा 4 चौक 16 यानी 16 cos qx कितना हो जाएगा 3 3 9 क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस कितना 4 दूनी 8 और 8 3 का 24 आ जाएगा, ये 24 cos का पावर कितना आ जाएगा 4x विथ सॉरी माइनस तो बाहर में कितना आ जाएगा -1। इसको लिखूंगा क्या लिखूंगा 32 cos qx प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos का पावर 4x
माइनस को, ठीक है, ये हो गया प्रूफ। ये प्रूफ करना तो देखो अच्छे से, -48 18 ठीक है। इस तरीके से आपका 3.3 पूरी तरीके से डिटेल में आपका मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, ठीक है। यदि कोई आपको डाउट है, कोई दिक्कत है, आप हमको तुरंत कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। लेकिन एक बात आप इसको पेशेंस से देखो, पूरी तरीके से देखो, क्योंकि अब व्यू ड्यूरेशन आप अपना बढ़ाओगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और मैंने जो भी जेईई मेंस जेईई एडवांस वाले क्वेश्चंस बता रखे हैं इस टाइप के, वहाँ जाओ और उसको देखो, क्योंकि साथ में आपको बोर्ड के साथ साथ आपको जेईई का भी पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर लेना है और एग्जाम में बैठना और अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। इस तरफ से पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है। और आप करो क्या, जो भी हरियंत पब्लिकेशन का PYQ क्वेश्चंस आ गए हैं, पूरे आ चुके हैं एडवांस और जेईई मेंस में, आपको क्या करना, उसको पूरा टिक करना है कि कितने क्वेश्चंस कितने टाइम में आपको बन रहे हैं, ठीक है। या आपके पास कोई टेस्ट सीरीज है इस टाइप का, मतलब टेस्ट सीरीज पर चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, आपके पर चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज कितने बन रहे हैं वो भी आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। और जेईई मेंस जेईई एडवांस के जो क्वेश्चन PYQ आ चुके हैं उसको पूरी तरह से डील करो कि आपको बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। यदि बन रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में, ठीक है। ओके बाय, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।